मैं ऐसे ही नहीं कह रही। मैं ऐसे नहीं बोली, मैंने कहा ना मैं तथ्यों के साथ बोलूँगी। ये 23 जून 2017 अभी डिफेंस मिनिस्टर रशिया क्या कह रहे हैं? आपने कहा ना डिफेंस मैकेनिज्म बना लिया, पाकिस्तान के साथ बना लिया सीताराम येचुरी ने, और रामगोपाल यादव जी कह रहे थे, मैं बता दूं, कोच कर रही हूं उनको, वी आर डिटरमिन्ड टू गो अहेड विद बिल्डिंग अप कोऑपरेशन in order to enhance to combat readiness of both countries armed forces and to exchange experience in various defense related matters। और इसके बाद जब स्पीकर गई वहाँ तो जुलाई 11 को, अभी सदन चल रहा था, जुलाई 11 को कहा रशिया शेयर्स इंडियाज कंसर्न्स ओवर सच चैलेंजेस इंटरनेशनल टेररिज्म। वो पाकिस्तान का साथ देगा जो हमारा कंसर्न इंटरनेशनल टेररिज्म पे शेयर कर रहा है, जो कॉम्बैटिंग हमारी आर्म्ड फोर्सेस को और ज़्यादा मजबूत और दुरुस्त बनाना चाहता है, वो देश उनका साथ देगा। ये हमारी सफलता है कि उस समय अमेरिका पाकिस्तान के साथ था, रूस हमारे साथ था, लेकिन आज भारत की विदेश नीति में अमेरिका भी हमारे साथ है और रूस भी हमारे साथ। अगली बात कॉमरेड येचुरी ने कही इजराइल की, यही बात पाकिस्तान से भी कही है, कह ही नहीं सकता। दूसरी बात मैं कहती हूँ, इजराइल के बारे में नेम की पूरी हिस्ट्री रामगोपाल जी ने दी, सीताराम येचुरी ने भी कहा, आनंद शर्मा पहले एक बार फिलिस्तीन पे बोल चुके हैं, दोबारा उन्होंने उठाया इस विषय को। मैं खड़े होकर पूरी दृढ़ता से कहना चाहती हूँ सभापति जी, इजराइल हमारा मित्र जरूर है, लेकिन पैलेस्टीनियन के कॉज को हम कभी लेट डाउन नहीं करेंगे, ये हमारा संकल्प है। और मैं बताना चाहूँगी, आप बैठे हैं आनंद जी, आप विदेश मंत्री रहे हैं, क्या आज से पहले इतने साल आपकी सरकार रही, डिप्लोमेटिक रिलेशंस का भी 25वां साल है, एक बार भी दो विदेश मंत्रियों के बीच जॉइंट कमीशन मीटिंग हुआ? नेवर। पहली बार हमने जेसीएम मैकेनिज्म बनाया, मैं स्वयं गई और हमने पैलेस्टाइन की फॉरेन मिनिस्टर के साथ मैंने स्वयं जेसीएम की, और जब मैं गई तो पहले पैलेस्टाइन गई फिर इजराइल गई, हमारे राष्ट्रपति गए, पहले पैलेस्टाइन गए फिर इजराइल गए, हमारे प्रधानमंत्री गए तो उनसे 2 महीने पहले पैलेस्टाइन के प्रेसिडेंट यहाँ आए, उन्होंने उनको रिसीव किया। और वो केवल इजराइल क्यों गए? क्योंकि उनकी ये साधारण यात्रा नहीं थी, इजराइल की डिप्लोमेटिक रिलेशंस का 25वां साल था। वो डिप्लोमेटिक रिलेशंस आप ही की सरकार के समय, नरसिम्हा राव जी के समय स्थापित हुए थे, उसकी 25वीं सालगिरह मनाने के लिए वो गए। और मैं वो जॉइंट स्टेटमेंट बताती हूँ, आपने कहा नॉट ए वर्ड इन दिस स्टेटमेंट, कॉमरेड, नॉट ए वर्ड। हाउ मेनी वर्ड्स? जॉइंट स्टेटमेंट 2017, the two prime ministers discussed the developments pertaining to the Israel-Palestinian peace process. They underlined the need for the establishment of a just and durable peace in the region. They reaffirmed their support for an early negotiated solution between the sides based on mutual recognition and security arrangements. 5 sentences. आपने कहा not a word, not a word. दोनों ने बैठ करके बात की। और मैं एक और चीज़ बता दूं, जब मैं गई तो मेरी जेसीएम तो विदेश मंत्री के साथ थी, लेकिन प्रेसिडेंट अब्बास के साथ एक लंबी मीटिंग हुई। तो उन्होंने मुझसे क्या कहा? उन्होंने मुझसे कहा कि मैं चाहता हूँ ये मामला सुलझ जाए तो इजराइल का झंडा पूरे अरब वर्ल्ड पर फहरे, और मैं ये चाहता हूँ कि आप लोगों के बहुत अच्छे संबंध इजराइल के साथ हैं, अपने गुड ऑफिस को यूज़ करके, इस्तेमाल करके आप हमारा मसला सुलझवा सकते हैं, ये कहा। इन लोगों को चिंता है पैलेस्टाइन की, पैलेस्टाइन वालों को चिंता नहीं है, वो तो इसका स्वागत करते हैं। फिर जब अभी प्रेसिडेंट अब्बास यहाँ आए तो आपको मालूम है स्टैंडर्ड डील है, आनंद भाई सबसे ईएम जाकर के कॉल ऑन करती हैं। तो जब मैं कॉल ऑन करने के लिए गई तो फिर उन्होंने ये बात दोहराई, और प्राइम मिनिस्टर के साथ जब डेलीगेशन लेवल टॉक्स में थे, जब रिस्ट्रिक्टेड टॉक्स में थे, दोनों में मैं बैठी थी, तो दोनों में उन्होंने ये बात दोहराई और उन्होंने ये कहा कि आप जो इजराइल के साथ आपकी दोस्ती है, मित्रता है, उसका लाभ उठा करके आप हमारा मसला सुलझवा दीजिए। वो इसको पॉजिटिव रूप में ले रहे हैं। हमारे इजराइल से रिश्तों को पैलेस्टीन
पॉजिटिव रूप में ले रहा है, सकारात्मक रूप में ले रहा है। ये कह रहा है कि आप हमारा मसला सुलझाने में हमारी मदद करिए, और यहाँ पूरे का पूरा सदन चिंतित है। फिलिस्तीन की नीति निकल गई, नेम से छूट गए। पंडित जी ने कहा था, अच्छा पंडित जी ने कहा था, आपने कहा आनंद जी कि मैं बांडुंग में गई, मैंने पंडित नेहरू का नाम नहीं लिया। आपको याद है, आप ये सवाल पहले उठा चुके और मैंने उत्तर क्या दिया था? मैं बांडुंग कॉन्फ्रेंस में गई थी, लेकिन वहाँ किसी को बोलने का अवसर नहीं दिया गया था सिवा 3 जनों के। जब मैंने वहाँ भाषण ही नहीं दिया तो मैं पंडित नेहरू का नाम कहाँ से लेती?